वेलकम है आपका अपने चैनल ब्रेन बूस्टर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम केमिकल रिएक्शन इक्वेशन लेके आए हैं। तो आज का बहुत अच्छा दिन है, 26 जनवरी है। तो आज 26 जनवरी के इस पावन अवसर पर हम सब आपको हैप्पी रिपब्लिक डे कहते हैं। विश यू वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल एवरीवन। ओके, ये सबसे पहले हम समझेंगे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन होता क्या क्या है। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन कहने का मतलब है कि जब दो या दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन होता है, जब दो या दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन होता है तो नया प्रॉपर्टी के साथ फॉर्म होगा, उसी को हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। जैसे इट इज़ अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म, नई सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी के साथ फॉर्म होगा, उसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें होता क्या है कि जो एलिमेंट का है उसमें अरेंजमेंट होता है, कोई नया एलिमेंट इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जो जो एलिमेंट का आप रिएक्शन करोगे, जो जो एलिमेंट का आप रिएक्शन करोगे तो वही एलिमेंट का ओनली री अरेंजमेंट होता है, अनदर एलिमेंट नहीं आता। ओके, अब समझिए कि रिएक्टेंट किसे कहते हैं। तो रिएक्टेंट कहने का मतलब है कि जब दो रिएक्टेंट मतलब जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसी को हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो हमें मिलता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो कहने का मतलब है दो सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसे रिएक्टेंट कहते हैं, और जो मिलता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। अब समझिए केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। तो केमिकल इक्वेशन कहने का मतलब है कि व्हेन अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एज वेल एज केमिकल फॉर्मूला, जब उसे सिंबल या केमिकल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो हमारा केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम का आपका फॉर्मूला होता है या सिंबल होता है Ca, ऑक्सीजन का होता है हमारा O2, तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड क्या बनेगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो वही है कि जब दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करेगा तो नया सब्सटेंस प्रॉपर्टी बनेगा, तो उसे केमिकल रिएक्शन कहेंगे। और वही केमिकल रिएक्शन को अगर हम सिंबॉलिक मैनर में और उसके केमिकल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो हमारा बनता है केमिकल इक्वेशन। कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन देन फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड। अब जैसे आपने देखा है डे टू डे लाइफ में, इन आवर डेली लाइफ केमिकल रिएक्शन, सम कॉमन केमिकल रिएक्शन आवर डेली लाइफ में आपने देखा होगा कि शोरिंग ऑफ मिल्क, दूध का खट्टा हो जाना या दूध का कड़ हो जाना, तो कडिंग ऑफ दूध आप देख सके होगे। कुकिंग, घर में खाना बनता है, कुकिंग हो गया और आपका डाइजेशन सिस्टम हो गया, आपने खाना खाया और खाना आपके बॉडी में गया और बॉडी डाइजेस्ट कर देती है। तो ये भी आपका क्या है, केमिकल रिएक्शन है जो डे टू डे लाइफ आप डेली लाइफ में आप देखते हो। और रेस्पिरेशन है कि हम कैसे सांस ले रहे हैं, कैसे क्या है। जैसे आपने देखा है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा है प्लांट अपना खाना कैसे बनाता है, तो बाय यूजिंग द केमिकल रिएक्शन। तो ये केमिकल रिएक्शन का डेली लाइफ एग्जाम्पल है। ओके जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में समझते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आपका 5 प्रकार का होता है। तो पहला होता है हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस कहने का मतलब है कि जब आप एक सब्सटेंस और दूसरे सब्सटेंस में आपस में रिएक्शन करोगे तो कोई ना कोई इवोल्यूट होगा, कोई ना कोई गैस रिलीज होगा। तो कहने का मतलब है जब आपने सल्फ्यूरिक एसिड लिया, सल्फ्यूरिक एसिड हमारा होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड में अगर आपने जिंक को रिएक्ट किया तो बनेगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट। तो कहने का मतलब है कि जिंक हाई रिएक्टिव होने के वजह से हाइड्रोजन क्या है हमारा लेस रिएक्टिव, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और बना देगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा। तो पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब कोई दो रिएक्शन जब आपस में कराओगे तो कोई ना कोई गैस सब्सटेंस लिबरेट होगा, तो उसी को हम इवोल्यूशन ऑफ गैस कहते हैं। और दूसरा होता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट कहने का मतलब है कि मान लिया आपने एक तरफ पानी लिया और एक ये दूसरा, मान लिया एक दोनों में आपने पानी फुल भर दिया, ठीक है, यहाँ तक भर दिया, और आपने इसमें शुगर डाला
या आपने सॉल्ट डाला तो ये आसानी से डिजोल्व हो जाएगा। मान लिया आपने इसमें चॉक पाउडर ही इसमें डाल दिया, ये चॉक का टुकड़ा आपने इसमें डाला, या आपने सैंड डाला, सैंड होता है रेत, अगर आप उसे डालोगे तो वो क्या होगा, एक नीचे आके सेटल डाउन हो जाएगा। जो चीज़ सेटल डाउन हो जाता है उसी को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, और केमिस्ट्री में प्रेसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी कहा जाता है। तो देखो हुआ क्या कि लाइमस्टोन लिया हमने, क्या लिया, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन कैल्शियम ऑक्सीहाइड्राइड, मतलब कैल्शियम लाइमस्टोन लिया। जब लाइमस्टोन को हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट हमें नीचे मिल जाएगा, और कैल्शियम कार्बोनेट का जो कलर होता है वाइट कलर का होता है और हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगा। तो ये होता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तीसरा समझते हैं चेंज इन कलर को लेके। तो चेंज इन कलर में होता क्या है कि डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट, डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट में अगर आप सिट्रिक एसिड डालते हो वो होता है हमारा पर्पल कलर का, और जब वो रिमूव हो जाता है तो पर्पल कलर क्या का लेस हो जाता है, तो वो कलरलेस सब्सटेंस बना देता है। तो कहने का मतलब है डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट को K2Cr2O7 कहा जाता है, और सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H8O7। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेगा तो पर्पल कलर में जब आपका सिट्रिक एसिड आप उसमें डालोगे तो पर्पल कलर का लॉस हो जाएगा और वो आपको कलरलेस सब्सटेंस प्रोवाइड करेगा। तो कहने का मतलब होता है चेंज इन कलर। जब दो सब्सटेंस को आप ऐड कंबाइन करोगे तो उसका जो चेंज में कलर परिवर्तन हो जाएगा उसी को हम चेंज इन कलर कहते हैं। ओके, फोर्थ होता है हमारा चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट में जैसे कि आपको पता है कैंडल का बर्न होना, तो कहा जाता है कंबस्टन ऑफ वैक्स। वैक्स बोले तो कैंडल, जब आप कैंडल को जलाते हो तो उसका वैक्स मोम जितना पिघलता है, तो हमारा वैक्स होता है सॉलिड, कैंडल होता है सॉलिड। जब आप कैंडल में आप हीट करते हो, कैंडल को अगर आप हीट करते हो, जलाते हो, तो वो क्या देगा, H2O लिक्विड मिलेगा और CO2 लिबरेट हो जाएगा। तो ये होता है हमारा चेंज इन स्टेट को लेके। एक बचता है चेंज इन टेम्परेचर, अभी बताते हैं। पांचवा पढ़ते हैं चेंज इन टेम्परेचर को लेके। तो चेंज इन टेम्परेचर में होता क्या है, चेंज इन टेम्परेचर हमारे दो प्रकार से हो सकता है, पहला एंडोथर्मिक, दूसरा एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक में हीट प्रोड्यूस होता है, एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं एक्सोथर्मिक किसे कहते हैं। तो एक्सोथर्मिक कहने का मतलब है कि सम केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस हीट एनर्जी। जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है उसे एक्सोथर्मिक कहते हैं। या शॉर्ट हैंड में आप यूज़ कर सकते हो कि प्रोडक्ट के साथ अगर हीट मिल रहा है तो एक्सोथर्मिक, अगर रिएक्टेंट के साथ हीट मिल रहा है तो एंडोथर्मिक। गॉट इट? यस। तो एक्सोथर्मिक के दो तीन एग्जाम्पल समझ लेते हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कहने का मतलब है, पहला एग्जाम्पल है कि कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। जब कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और बहुत सारी मात्रा में आपका हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है जी। दूसरा होता है रेस्पिरेशन रिएक्शन। रेस्पिरेशन रिएक्शन कहने का मतलब है हम ऑक्सीजन लिया और ऑक्सीजन छोड़ा, तो ये जो प्रकार की प्रक्रिया होती है ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का पार्ट होता है। तीसरा समझते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जब रिएक्ट होता है तो हमें स्लैक लाइम और हीट प्रोड्यूस होता है। तो जब लाइमस्टोन में, चूना में अगर आप पानी डालोगे तो वो सॉलिड बन जाता है और हीट हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल होता है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ठीक है जी। दूसरा चेंज इन टेम्परेचर समझते हैं। दूसरा होता है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, जैसा कि आपको पता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है कि सम केमिकल रिएक्शन एब्जॉर्ब हीट एनर्जी, वो हीट एनर्जी को ले लेता है पहले ही। ठीक है, जब हीट एनर्जी को वो ले लेगा तो वो टेम्परेचर अगर आप उसकी डिक्रीज करोगे, डिक्रीज इन टेम्परेचर, सब्सटेंस जो आपका रिएक्शन मिक्सचर जो होगा वो ठंडा हो जाता है। तो इसके एग्जाम्पल समझते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल होता है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। पूछा जाता है पेपर में फोटोसिंथेसिस रिएक्शन किस टेम्परेचर का पार्ट है, तो एक्सो का है, एंडो का है। तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन का पार्ट होता है। समझ में आया? दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2O।
वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करना, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करना, जहाँ भी इलेक्ट्रोलाइसिस आपको प्रक्रिया मिलेगा वो सब हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। और तीसरा एग्जांपल समझना कि डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का डिकम्पोजिशन करना। तो जैसे NH4 है, इलेक्ट्रोलाइसिस किया हमने H2O का, हीट लिया तो ये हमारा अमोनिया अलग, क्लोरीन अलग हो गया। तो ये होता है हमारा चेंज इन टेम्परेचर को लेके। आज की वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगा, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।